नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आप सभी मित्रों को राम राम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। कुछ समस्या थी, इसलिए ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं था। तो कल जब मैंने हाथरस पर वीडियो अपलोड किया हमारे चैनल पर, तो उसके नीचे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े। जस्टिस फॉर अमन बैसला। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी न्यूज़ चैनल पर कोई ना न्यूज़ है, कहीं पर ब्रेकिंग न्यूज़ तो छोड़िए, कहीं नीचे स्क्रॉलिंग पट्टी में भी कोई न्यूज़ भी नहीं चल रही है। सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी ने न्याय की मांग नहीं की है, किसी पत्रकार ने, किसी बुद्धिजीवी ने, किसी ने भी सोशल मीडिया पर मतलब कहीं पर दिखाई नहीं दी ये न्यूज़ मुझे। तो जब मैंने इसके बारे में सर्च किया, कल मैं सर्च नहीं कर पाया था, आज मैंने जब इसके बारे में सर्च किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो अमन बैसला भाई है उनका वीडियो देखा फेसबुक पर। करीब 27-28 मिनट का पूरा वीडियो है। और मैं सच कहता हूँ, मतलब वो वीडियो देखने के बाद में मेरी आंखें नम हो गई। इतनी बड़ी घटना हमारे देश में हो जाती है। एक 22 साल का युवा आत्महत्या कर लेता है। उसका आत्महत्या करने से पहले वीडियो अपलोड करता है। उसको किस प्रकार से टॉर्चर किया गया वो सब नाम वो बताता है, किन लोगों ने टॉर्चर किया उनका नाम बताता है। पर कोई मतलब जैसे किसी के पेट का पानी नहीं हिल रहा, जैसे कोई महत्व ही नहीं है उसके जीवन की, कोई कीमत ही नहीं है। इस प्रकार से सब शांत। मीडिया एक सिंगल न्यूज़ तक कहीं पर नहीं, कोई न्यूज़ आर्टिकल मैंने देखा नहीं, किसी ने कोई न्याय की मांग नहीं की। जो अमन बैसला भाई है, उन्होंने बताया कि उन्होंने आरोप लगाया है, नेहा जिंदल और सुमित गोस्वामी नाम का कोई एक सिंगर है, उन दोनों पर आरोप लगाया है कि कैसे उन दोनों ने पिछले कुछ महीनों में किस प्रकार से उनको टॉर्चर किया। वो सारे व्हाट्सएप चैट्स, वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, चेकबुक के वो जो फ़ोटो चेकबुक्स वगैरह, जो ब्लैंक चेक वगैरह दिए गए थे उनको दिए गए थे, आधार कार्ड वगैरह दिए गए थे, सारे बहुत सारे प्रूफ्स, सबूत उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाए हैं। और उन्होंने ये पूरी घटना बताई कि किस प्रकार से जो नेहा नाम की लड़की है जिस पर आरोप लगाया गया है, वो करीब 2 वर्ष पहले 2018 में दोनों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया था। और उसके बाद में फिर जो लड़की है उसने पहले तो 2.5 लाख रुपए अमन बैसला से भाई से लिए। ये अब कुछ प्रॉब्लम बताकर, पैसों की परेशानी है, पैसे डूब गए पिता के वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बताकर पहले 2.5 लाख रुपए लिए। उसके बाद में फिर ये बुआ मर गई, ये हमारे परिवार का ये व्यक्ति मर गया, इससे प्रॉब्लम है पैसे के, ये बीमार है, वो बीमार है, इस प्रकार से करके और 5 लाख रुपए अमन बैसला से लिए। इसके अलावा एक वरना गाड़ी है, वो भी उसने ले ली। इसके बाद में वो दोनों अलग हो गए बिज़नेस में। वो जो लड़की है वो सुमित गोस्वामी नाम का जो सिंगर है, उस पर भी आरोप लगाया गया है उस वीडियो में। उसके साथ में वो लड़की उसके साथ शायद फिर कुछ जो भी सिंगर है, दोनों पार्टनर थे या जो भी होंगे पता नहीं। तो उस सुमित गोस्वामी के लिए भी इससे पैसे लिए गए अमन बैसला से, भाई से। तो इस प्रकार से जब अमन बैसला ने उनसे पैसे मांगे वापस, तो उसको धमकियां दी जाने लगी, बहुत बार टॉर्चर किया गया, अलग अलग प्रकार के वीडियोस दिखाए गए, बहुत सारी बातें उन्होंने दिखाई है। जो ब्लैंक चेक वगैरह दिया गया था उनको, जो आधार कार्ड दिया गया था, जो लड़की है नेहा नाम की, उसने एक भाई पैसे मांग रहे हैं तो ये रख लो, मेरे पिता का ब्लैंक चेक, ये माँ का आधार कार्ड रख लो, इस प्रकार से उसको दिया गया था। तो वो सारी बातें अमन बैसला भाई ने अपने वीडियो में दिखाई है, ये सारे प्रूफ दिखाए हैं, व्हाट्सएप चैट्स दिखाए हैं कि कितनी गंदी गंदी बातें, कितनी गंदी गंदी बातें उस लड़की ने जो व्हाट्सएप चैट है उसमें कही है। और उस पूरे वीडियो में एक युवा अपना जीवन समाप्त करने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है, पर उस पूरे वीडियो में कहीं पर भी उसने एक शब्द भी किसी के लिए गलत नहीं कहा, ना ही उस लड़की के लिए और ना ही जो सिंगर है उसके लिए। कहीं पर किसी के लिए कोई गाली नहीं दी, कुछ भी नहीं। जो उसने जो टॉर्चर सहन किया, परेशानी सहन की, वो सारी बातें बस ईमानदारी से, बहुत सभ्य भाषा में, प्यार से, प्रेम से, सबके लिए अच्छी अच्छी बातें करते हुए उसने वो बस अपनी परेशानी को सबके सामने रखा।
और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की और दुखद बात तो यह है कि जब वो लड़की अमन बैसला भाई से मिलने के लिए गई, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि उसने अपने कपड़े वगैरह फाड़े और धमकी दी कि मैं तुम पर मोलेस्टेशन का, रेप का चार्ज लगा दूंगी, आरोप लगा दूंगी, मुझे और 10 लाख रुपए दो और 5 लाख रुपए दो, इस प्रकार से और पैसे की मांग की। और कुछ अक्टूबर तक का समय दिया गया था कि भाई इस महीने तक अगर ये पैसे नहीं दिए गए दोगे तो फिर इस प्रकार से आरोप वगैरह लगा देंगे, जान से मारने की धमकियाँ वगैरह भी दी गई थी। तो ये इस प्रकार के जो आरोप है वो लगने के बाद में समाज तो उसकी सुनेगा नहीं, कोई भी उसकी सुनेगा नहीं। जो समाज है, परिवार, दूसरे जो रिश्तेदार वगैरह है, कोई भी उसकी बात सुनेगा नहीं। सब उसको रेपिस्ट कहेंगे, बलात्कारी कहेंगे, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, परिवार का नाम खराब हो जाएगा, बहन की लाइफ में आगे जीवन में उसको प्रॉब्लम्स आएंगे। इन सारी बातों से परेशान होकर अमन बैसला भाई ने आत्महत्या की। 6 दिन पहले ये वीडियो उनके फेसबुक पर अपलोड किया गया और अपने माता पिता से भी माफ़ी मांगी जाने से पहले। वो वीडियो देखकर सच में मेरी आंखें नम हो गई। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे अपनी फीलिंग्स आपको बताऊँ। सबसे पहले तो अमन बैसला भाई को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकलता, अपने पेरेंट्स को बताते, अपने दोस्तों को बताते, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकलता। पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी सिस्टम से कोई भी आशा ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है उन्हें सिस्टम से, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये बात उन्होंने कही अमन बैसला भाई ने अपनी वीडियो में कि भाई उन्होंने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को कैसे गोल गोल घुमाया जा रहा है और इस वजह से इस सिस्टम से, पुलिस से उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी आशा नहीं है और इसलिए वो इस प्रकार का स्टेप ले रहे हैं, ये उन्होंने कहा। दोस्तों, ये परिस्थिति आखिर एक युवा पर क्यों आती है? क्यों वो ऐसा सोचता है कि अगर वो पुलिस के पास में जाएगा तो पुलिस उसकी नहीं सुनेगी? अमन बैसला भाई ने ये कहा कि अगर वो पुलिस के पास में जाते हैं, ये बताते हैं, तो कोई उसकी नहीं सुनेगा, सब लड़की की ही बात सुनेंगे। वो लड़की जो भी आरोप लगाएगी उसकी बात सुन ली जाएगी। अमन बैसला भाई को उसका पक्ष सुने बगैर पुलिस जेल में डाल देगी, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मीडिया वाले तुरंत उसको बलात्कारी, हैवान, दरिंदा, शैतान, इस प्रकार के टैग्स उसके नाम के आगे लगा देंगे। फिर पता नहीं इंसाफ कब मिलेगा, कितने वर्षों बाद मिलेगा। तो ये परिस्थिति आखिर क्यों है? ये है सिलेक्टिव आउटरीच के कारण। हमारे देश के जो तथाकथित फेमिनिस्ट है, वो पता है पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए न्याय मांगना तो बहुत दूर की बात है, पुरुषों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये तथाकथित फेमिनिस्ट महिलाओं के लिए न्याय मांगते समय भी हमेशा बस सिलेक्टिव घटनाओं पर ही न्याय मांगते हैं। ये महिलाओं के लिए कब न्याय मांगते हैं पता है? जब कार्तिक आर्यन अपनी बहन के साथ में एक फनी वीडियो बनाता है ना, तब उसमें उनको मिसोजिनी नजर आती है, तब उसमें उनको पेट्रियार्की नजर आती है और पूरे सोशल मीडिया पर सारे के सारे फेमिनिस्ट कार्तिक आर्यन पर टूट पड़ते हैं और ये करके उन्हें लगता है कि वो महिलाओं का कुछ भला कर रहे हैं। ये फेमिनिस्ट महिलाओं के लिए कब आवाज उठाते हैं पता है? एक काल्पनिक फिल्म, कबीर सिंह जैसी काल्पनिक फिल्म में एक थप्पड़ वाला सीन होता है, एक काल्पनिक सीन, काल्पनिक फिल्म, उसमें उस थप्पड़ वाले सीन को लेकर ये महीनों महीनों तक छाती कूटते हैं, सैकड़ों हजारों वीडियोस बनाते हैं, हजारों आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उसको विरोध करके नहीं लगता है कि ये महिलाओं को कुछ भला कर रहे हैं। ये फेमिनिस्ट महिलाओं के लिए आवाज़ कब उठाते हैं पता है? जब सुनील गावस्कर अपने कॉमेंट्री में एक सिंपल सी बात कहते हैं, कोई उन्होंने किसी को अब्यूज़ नहीं किया, गाली नहीं, कुछ नहीं, पर उनके एक कमेंट को लेकर ये पूरा सोशल मीडिया सुनील गावस्कर जी पर टूट पड़ता है। ऐसी ही बातें करके इन्हें लगता है कि ये कुछ बहुत महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। ये तथाकथित फेमिनिस्ट महिलाओं के लिए आवाज़ कब उठाते हैं पता है? जब अग्रिमा जोशुआ जैसी कोई स्टैंड अप कॉमेडियन छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान करती है अपने तथाकथित स्टैंड अप कॉमेडी में, तब ये सारे फेमिनिस्ट, सारे लिबरल्स सामने आकर अग्रिमा जोशुआ का सपोर्ट करते हैं, उसके सपोर्ट में वीडियोस बनाते हैं, बड़े आंसू बहाते हैं। इसके अलावा अगर कोई महिला स्टैंड अप कॉमेडियन, मैं तो नाम भी भूल गया उसका, क्या नाम था पता नहीं, इस्कॉन को पौन वाले कहना, भारतीय संस्कृति का, हमारे ऋषि मुनियों का, हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं तथाकथित स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर, तो ये तुरंत सारे के सारे तथाकथित फेमिनिस्ट, लिबरल्स सामने आकर उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। पर ये सारे के सारे फेमिनिस्ट, सारे के सारे लिबरल्स, सारे के सारे तथाकथित सेक्युलर्स, वामपंथी, जब महिला डॉक्टर्स के ऊपर हमले हो रहे थे हमारे देश में, महिला नर्सेस के ऊपर हमले हो रहे थे, उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, जो आशा वर्कर्स है, वृद्ध आशा वर्कर्स है, उनके ऊपर हमले हो रहे थे हमारे देश में, महिला नर्सेस के साथ में अश्लील हरकतें हो रही थी, ये सब जब देश में हो रहा था ना, तब यही सब लोग उन सब घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए थे,
तब उनको महिला सशक्तिकरण याद नहीं आ रहा था, तब वो लोग उन महिला डॉक्टर्स और नर्सेस के सपोर्ट में बातें नहीं कर रहे थे। उल्टा जो लोग ये हमले कर रहे थे ना महिला नर्सेस के ऊपर, या महिला नर्सेस के साथ में जो अश्लील हरकतें कर रहे थे, या महिला डॉक्टर्स पर जो पत्थर फेंक रहे थे, उनके सपोर्ट में बात करना तो छोड़िए, उल्टा जो हमले कर रहे थे उनका बचाव करने की कोशिश ये सारा लेफ्ट का इकोसिस्टम कर रहा था। इसके अलावा जब बबीता फोगट जी जैसे देश की इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, उनके ऊपर जब इतने गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं, उन्हें धमकियां दी जाती है, तब बबीता फोगट जी ने खुद सामने आकर ये सारी बातें कही कि किस प्रकार से उन्हें धमकियां दी गई। लेकिन ये सारे फेमिनिस्ट, सारे तथाकथित लिबरल सब शांत। कंगना रनौत जी की बहन रंगोली चंदेल जी को पर कैसे एसिड अटैक होना चाहिए और एसिड अटैक की धमकियां वगैरह उनको मिलती है, ये सब जब होता है तब ये सारे फेमिनिस्ट आंखें बंद करके, आंखें मूंद कर शांत बैठ जाते हैं। तो जब ये महिलाओं के लिए ही कभी न्याय की मांग नहीं कर सकते, सोचिए, तो ये पुरुषों के लिए क्या न्याय की मांग करेंगे? या 22 साल का युवा अमन बैसला इस डर से कि उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है, अब उसके लिए कोई न्याय की मांग नहीं कर सकता, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, न पुरुष करेंगे न महिलाएं करेंगी, और ये लेफ्ट का इकोसिस्टम तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए वो इतना परेशान हो जाता है कि उसके परिवार के सामने, उसके जीवन के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा है, अब वो बच ही नहीं सकता है, ऐसा उसे लगता है, और इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। तो आखिर ये सिलेक्टिव आउटरीच कब तक ये हमारे देश में रेप जैसी इतनी जघन्य अपराध की घटनाओं को भी एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जाएगा, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यूज किया जाएगा? कब तक ये सिलेक्टिव आउटरीच किया जाएगा? कब तक बस जहां सच में महिलाओं पर अत्याचार होता है उन घटनाओं को छोड़कर, जब उन बस अपने प्रोपेगेंडा को सूट करने वाली कुछ एक आध दो घटनाओं पर ही ये कब तक आउटरीच किया जाएगा? ये सिलेक्टिव आउटरीच के कारण देखिए कितने निर्दोष युवाओं की जान जा रही है, कितने निर्दोष युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है, कितनी लाइफ बर्बाद हो रही है। इसके पहले भी हमने कई बार देखा है कि कैसे कई सारे युवाओं का जीवन बर्बाद हुआ है इन्हीं तथाकथित फेमिनिस्ट, तथाकथित लिबरल्स, तथाकथित सेक्युलर्स और इन वामपंथियों के कारण। ये बंद होना चाहिए, सच में ये बंद होना चाहिए। अमन बैसला भाई ने अपने फेसबुक पर जो वीडियो अपलोड किया है उसके ऊपर कैप्शन में लिखा है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं सही हूँ तो आप न्याय की मांग करिए, और अगर नहीं लगता तो अपनी बारी आने का वेट करिए। कर्म का फल तो अवश्य मिलता है, वो घूम फिर कर आप तक पहुँचेगा ही। ये बात उन्होंने कही है, अपनी बारी का वेट करिए, क्योंकि ये ऐसा समय किसी पर भी आ सकता है। इस प्रकार से झूठे आरोप लगाना, या जो दहेज उत्पीड़न का केस जो एक कानून है उसका किस प्रकार से गलत तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, कैसे 80% ऐसे जो हरेसमेंट के या जो दहेज उत्पीड़न के जो केसेस होते हैं वो कैसे 80% तक केसेस झूठे साबित होते हैं, ये सारी घटनाएं हमारे सामने हैं। तो इस पर आज कुछ सख्त कानून की आवश्यकता है, या समाज का माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी आवश्यकता तो ये है कि ये जो लेफ्ट के इकोसिस्टम का सिलेक्टिव आउटरीच है ना, ये सिलेक्टिव आउटरीच बंद होना चाहिए। बस सुनील गावस्कर जी के कमेंट पर आउटरीच मचाएंगे, लेकिन जब बबीता फोगट जी को धमकियां मिलती हैं तो चुप बैठ जाएंगे। कार्तिक आर्यन के एक फनी वीडियो पर ये आउटरीच करेंगे, हल्ला मचाएंगे, पर दूसरी तरफ महिला डॉक्टर्स पर हमले हो जाते हैं, महिला नर्सेस के साथ अश्लील हरकतें हो जाती है, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं। ये सब जब होता है तब ये लोग शांत बैठते हैं। ये सिलेक्टिव आउटरीच, इसके कारण आज देश के युवाओं के मन में ये बात बैठ गई है कि भाई ये हमारे लिए न्याय कभी नहीं मांगेंगे, ये केवल कुछ सिलेक्टिव घटनाओं पर ही न्याय मांगेंगे। जब ये महिलाओं के लिए ही न्याय नहीं मांगते हैं, वहां पर भी सिलेक्टिव हो जाते हैं, तो पुरुषों के लिए क्या न्याय मांगेंगे? ये बदलना चाहिए दोस्तों। अगर आप भी इस बात को सपोर्ट करते हैं, इस बात का समर्थन करते हैं, तो इस बात को सब तक पहुंचाइए और इस सिलेक्टिव आउटरीच का विरोध करिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।